कबीरदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, गृहस्थी को टिकाना है तो एक नियम हो, एक ने कही और दूजे ने मानी, नहीं उल्टा, एक ने कही और दूजे ने, हाँ ऐसा होना चाहिए। ये तो बेचारे मानते ही हैं, मोस्ट ओबेडिएंट हस्बैंड। शादी होने के बाद सबसे ओबेडिएंट हो जाते हैं, शादी नहीं होती तब तक दूल्हा दूल्हा होता है, बाकी तो शादी होती ही बेचारे की। तो एक ने कही और दूजे ने मानी, कहे कबीर दोनों ब्रह्म ज्ञानी। आपको ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है, बस राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और आज करदम जी महाराज अति प्रसन्न होकर देवहूति से कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हुआ, बताओ तुम्हारा क्या प्रिय करें, क्या करें तुम्हारे लिए। तो कहने लगी, महाराज किसी की बेटी होने का गौरव भी पा लिया, किसी की पत्नी होने का गौरव पा लिया, पर स्त्री की पूर्णता तो माँ होने के बाद होती हैं। और तब अब योग बल के द्वारा अपने शरीर से 9 बेटियों का जन्म करा दिया। अपनी पत्नी को वो सारे सुख दिए हैं करदम जी महाराज ने जो आज का पति 7 जन्म में ना दे सके। किस कारण? थोड़ी तपस्या ही तो करनी है, थोड़ी सेवा ही तो करनी है। मैं क्यों करूं, मैं कोई छोटे बाप की बेटी? अरे भाई नहीं, आप बड़े बाप की बेटी बने रहो। और उस तपस्या का फल ऐसा कि ऐसा महल बना दिया, ऐसा विमान बना दिया जिसमें हजारों दास दासियां, हजारों कमरे, सुख ऐश्वर्य भोग की सारी वस्तुएं उसके भीतर थी। और आज 12 वर्ष बाद देवहूति जी जब वहां गई तो आईने में अपने आप को देखकर रोने लगी, हो मैं ऐसे कैसी होगी। बिंदु सरोवर में स्नान करवाया और माँ देवहूति जी बड़ी 16 वर्ष की सुंदर कन्या के रूप में परिणित हो गई। स्वयं करदम जी महाराज भी बहुत सुंदर उसी बिंदु सरोवर में स्नान करके जब बाहर आए तो बड़े सुंदर हो गए। दोनों ने बहुत हनीमून मनाया। ये सब कुछ तो हुआ ही हुआ। और तब दोनों ने फिर एक बार मिलकर तपस्या की और इनके यहाँ स्वयं साक्षात जगत नियंता जगदीश्वर भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए हैं।